जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम आज चर्चा करने वाले हैं महाकुंभ। जो महाकुंभ, इसके पहले हमने 2 वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर जो हमारे व्यूअर है जिसको नहीं मालूम होगा कि पहले क्या हुआ महाकुंभ में, अब तो बहुत गंगा में बहुत पानी बह गया क्योंकि 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहाँ आ चुके। तो मैं तो उस समय वीडियो बनाना शुरू किया था जबकि वहाँ पे अरेंजमेंट हो रहे थे, और जब योगी आदित्यनाथ उसकी खुद अपने हाथ में बागडोर संभाले थे कि देख रेख की जो सुरक्षा व्यवस्था था, कि आज 10 करोड़ से अधिक लोग नहा के चले गए और एक भी कोई ऐसी हिंसक घटना सुनाई नहीं दी। मगर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं खास तौर से 3 विषय हैं। एक तो कि 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आ चुके हैं और मौनी अमावस्या जो कि 29 जनवरी को है, उसमें 10 करोड़ लोग आने की संभावना है और पूरा जो टारगेट है 40 करोड़ लोगों का। और हमें तो लग रहा है जिस हिसाब से भीड़ उमड़ रही है, 40 करोड़ क्या 70-75 करोड़ लोग, ऐसा हमारा अनुमान लग रहा है। तो आज हम चर्चा करने वाले कि एक तरफ कुंभ के लिए जो अफवाह फैलाने का काम किया अखिलेश यादव ने, और वो जाके माँ गंगा में डुबकी लगाते हुए दिखाई दिए और आज वो ट्रोल हो रहे हैं। एक तो ये विषय हो गया। दूसरा विषय है कि सबसे चर्चा का विषय जो है वो साध्वी बनने आई हर्षा रिचारिया। हर्षा रिचारिया कोई नाम की मोहताज नहीं, वो ऑलरेडी एक पॉपुलर मॉडल है और सोशल मीडिया में उसकी रील्स बहुत बड़े पैमाने पे वायरल होती है। मगर अगर वो सनातन ज्वाइन करना चाहती है और आती है, अगर वो ज्वाइन करती है, तो जिस हिसाब से उसको ट्रोल किया जाता है, उसका अपमान किया जाता है, ये हमारे सनातन में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि सनातन धर्म जो है ये कोई आना चाहता, जैसे इसके पहले कहा गया कि इसमें 10 लाख से अधिक मुसलमान अपना घर वापसी कर सकते हैं। तो अगर जो सालों तक भटक गए, अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म स्वीकार कर लिए थे, अगर आज उनको हमारे भव्य आयोजनों में, हमारे कार्यक्रमों में, हमारे सहिष्णुता को देखकर अगर वो हमारे घर वापसी करना चाहते हैं, तो हमारा ये विशाल हृदय है, विशाल हृदय से। और ऐसा हमारे साधु संतों ने, जो अखाड़ा परिषद के महामंडलेश्वर है, वो लोगों ने ऐसा कहा भी कि अगर कोई सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते। अगर कोई अन्य धर्म में चला गया, चाहे जैन, बौद्ध, सिख, कौन से भी धर्म में चला गया, या मुस्लिम, ईसाई, अगर वो घर वापसी करना चाहता है तो उसके ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होगी, उसके ऊपर कोई कानूनन दंड नहीं लगेगा और न तो उसको कोई समाज से किसी प्रकार का उसका बहिष्कार किया जाएगा। क्योंकि ये सनातन है और सनातन की महिमा है, जो कि आज सनातन फल फूल रहा है और वो दिख रहा है। आज अगर 40 करोड़ 50 करोड़ ये भव्य आयोजन प्रयागराज में महाकुंभ में दिख रहा है, तो ये सनातन की महानता है। बाकी आज तक कोई ऐसा आयोजन नहीं हुआ पूरे इतिहास में, चाहे वर्ल्ड में, चाहे डेवलप कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, आज उनके पास कोई ऐसा भव्य आयोजन नहीं हुआ जहां की एक साथ 9 करोड़ 10 करोड़ लोग एक दिन आ जाए। 3 करोड़ 2.5 करोड़ का रिकॉर्ड है और ये अब तो नया विश्व रिकॉर्ड जो गिनीज बुक में दर्ज हुआ।
तो ये सनातन की महानता है। और सनातन को हम जितना पढ़ेंगे उतना कम है, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत है, और कौन से प्रभु ने शुरू किया इसका भी कोई डिटेल नहीं मिलेगा। और दूसरी जो संप्रदाय देश में आए उनका इतिहास कोई 1000-1500 साल का है, मगर हमारा जो सनातन का इतिहास है ये 5000 साल पहले भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, और उससे भी हजारों साल पहले उन्होंने पहली बार भगवान सूर्य को भगवत गीता का उपदेश दिया था। तो लाखों वर्ष पुराना हमारा सनातन धर्म है। मगर चर्चा का विषय है कि अगर साध्वी बनने आई हर्षा रिचारिया रोते हुए अपने वीडियो शेयर की तो ये सनातन के लिए सही नहीं है। और मैं कहूँगा जो भी महामंडलेश्वर, चाहे ज्योति मठ के शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद हमेशा संशय के घेरे में है, क्योंकि वो हमेशा सनातन पे आवाज उठाते हैं। जब भव्य दिव्य राम मंदिर का 500 साल के बाद शिलान्यास हो रहा था उस समय भी वो सुर्खियों में थे, तो कहे कि बिना पूर्ण कंप्लीट हुए राम मंदिर का शिलान्यास नहीं हो सकता है। तो ऐसे शंकराचार्य का देश में बार बार निषेध हुआ है। वैसे भी वो अपने मन से स्वघोषित शंकराचार्य है और कांग्रेस पार्टी के शंकराचार्य है, क्योंकि वो हमेशा, इसके पहले उन्होंने अभी जो बयान दिया है, अगर हिम्मत है तो कांग्रेस उसको लागू। तो हर्षा रिचारिया रोते हुए अपनी वीडियो जो सोशल मीडिया में शेयर की, और उसके बाद उसका तो तांता लग गया लोगों का वो इंटरव्यू लेने का। देखो, मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ हर्षा रिचारिया का पद चलूंगा, मैं अपने सनातनी और जो अखाड़ा परिषद के लोग हैं उनके साथ भी खड़ा हूं, क्योंकि आज वो तप बल के दम पे, और आज इतना बड़ा अगर कुंभ का आयोजन हुआ है तो उनके माध्यम से एक प्रकार से हमारे लिए वो हमारे नायक हैं, वो अगुआ हैं। तो उसने कहा आखिरी क्या हुआ। उसके साथ हर्षा ने अपनी सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो शेयर की, फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। वह साध्वी नहीं बनी, धर्म की राह पकड़ी है। उसने कहा कि मैं सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहती हूँ। ठीक है, अतीत में वो एक मॉडल थी, उसका कुछ भी कैरेक्टर रहा हो। जैसे जब कंगना रनौत राजनीति में आई तो उसके पुराने वो वीडियो, अश्लील पिक्चर सारे कांग्रेसी शेयर करना शुरू कर दिए, और कांग्रेस की मीडिया प्रभारी श्रीनेत, उसने तो कहा कि मंडी में क्या भाव चल रहा है। उस समय ये कहाँ थे शंकराचार्य, अभी मुक्तेश्वरानंद? क्या वो कंगना रनौत देश की बेटी नहीं है? जो अपने देश में सनातन विरोधी है। एक समय इशरत जहां को देश की और बिहार की बेटी बताते थे, जो कि वो लिप्त थी, गुजरात ब्लास्ट में लिप्त थी, और नरेंद्र मोदी के हत्या वाले कांड में लिप्त थी, मगर वो देश की बेटी हो गई। और आज उसके लिए अभी मुक्तेश्वरानंद कुछ नहीं बोले। अगर वो अपने आप को सनातन में लाना चाहती थी तो इसमें कोई दोष नहीं था। और उसको बवाल कहाँ हुआ? बवाल हुआ जब वो रथ पे बैठकर आई। स्वामी आचार्य कैलासानंद गिरी, जो कि महामंडलेश्वर हैं और उनकी शिष्या है, उनके रथ पे आने के बाद ही बवाल हो गया।
शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सवाल उठा। उन्होंने कहा, ऐसी परंपरा शुरुआत करना गलत है। चेहरे की सुंदरता नहीं, हृदय की सुंदरता सनातन में चलती है। मगर इसके बाद शंभवी विद्या पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप महाराज ने भी कहा कि ये उचित नहीं है। मगर हालांकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्र पुरी ने इस मुद्दे को तवज्जो न देते हुए कहा कि भगवा पहनना कोई गलत नहीं है और उन्होंने उसका बचाव किया। भगवा पहनना कोई अपराध नहीं है और अपने आप को अगर वो बदलना चाहती है तो ये सबको स्वीकार करना चाहिए और उसका सपोर्ट करना चाहिए। अब दूसरे विषय पे आते हैं कि जहां एक तरफ अखिलेश ने कहा था कि लोग पाप धोने के लिए कुंभ में जाते हैं, तो संक्रांति के दिन जब अमृत स्नान लगा था तो उनका भी सोशल मीडिया में वो वीडियो वायरल हो रहा है। वो माँ गंगा में डुबकी लगाते दिखे। तो ये अगर पाप धोने, तो क्या आप अपना पाप धोने या अयोध्या में जो निर्दोष और निहत्थे साधु संतों पर गोली चलवाया था उस पे आपने उसका प्रायश्चित करने के लिए आपने गंगा में स्नान किया? और तीसरी खबर जो है कि योगी आदित्यनाथ ने जो आयोजन किया, इसकी सराहना न सिर्फ अपने देश में, विदेशों में, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो और चाहे पाकिस्तान हो, सारे राष्ट्रों ने अपने अपने न्यूज़पेपर में भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन का महिमा मंडन किया। और जितना भी महिमा मंडन हुआ है उससे अपने देश में रह रहे सनातन विरोधी और विधर्मियों की इतनी जली है कि बरनोल, ठंडी के महीने में भी बरनोल कम पड़ रहे हैं। तो आप देखते रहिए राष्ट्रवाद की बात प्रहार के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आप लोगों को अगर हमारे कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद।